छात्रों, आज हम पुनः द्वितीय ताल सप्तक के मूर्धन्य कवि एवं नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर शमशेर बहादुर सिंह की प्रस्तुत कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व भी शमशेर बहादुर सिंह जी की भाषा बात बोलेगी उषा आदि कविताओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि रहे हैं और नई कविता की विशेषता रही है कि वह पुराने प्रतीकों से परहेज करती है। नई कविता नए भावबोध को लेकर प्रस्तुत हुई है और वह इसी प्रकार से अपने जीवन संदर्भों से जुड़ी हुई है। नई कविता का कवि पुराने प्रतीकों का पुनरावृत्ति करने का हिमायती बिल्कुल नहीं रहा है। वह अपनी बात को कहने के लिए अपना नया ढंग अपनाता है और शमशेर बहादुर की कविताएं इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कविताएं मानी जाती हैं। तो इसी कड़ी में आपकी यह कविता एक पीली शाम भी कम महत्वपूर्ण कविता नहीं है। आज हम इसी कविता के विषय में जानेंगे कि एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शाम मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हारा सा। कि मैं हूँ वह मौन दर्पण, मैं तुम्हारे कहीं वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध तारक सा अतल में। तो कवि नवीन उपादानों को अपनाता है जिसके माध्यम से वह अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता है। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, इसको समझने का प्रयास करेंगे
कि जिस प्रकार से पतझड़ के समय पेड़ से पत्ते झरने लगते हैं और पेड़ से झरकर कहीं पत्ता अटक जाए, टूट जाए और टूटने के बाद कहीं अटक जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हवा का जरा सा झोंका उस पत्ते के लिए उड़ा सकता है। उसी प्रकार से कवि अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व के विषय में कहता है कि एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता और शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्णलाल हारा सा। कि मैं शांत हूं, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल अर्थात कमल रूपी मुख, कृष्ण माने कहते हैं पतला और मिलान कहते हैं मलिन, हारा सा। अर्थात मैं तुम्हारा चेहरा चूंकि कमल के रूप के समान है, उसको कृष्ण माने पतला, मिलान माने मलिन, हारा सा मैं देखता हूं। और क्यों देखता हूं? क्योंकि मैं उसमें तुम्हारे श्रम को देखता हूं, परिश्रम को देखता हूं। कि मैं हूं वह मौन दर्पण, मैं तुम्हारे कहीं। अर्थात जिस प्रकार से दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी छवि को देखते हैं, कवि अपने लिए दर्पण की रूप में प्रस्तुत करता है कि मैं हूं वह दर्पण मौन। कि कवि भावनाओं के स्तर पर अपने प्रिय के लिए उस रूप में देखता है। जिस प्रकार से हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं, उसी प्रकार से कवि अपनी प्रेयसी में के मुख कमल में स्वयं को देखता है और स्वयं को उसमें देखता है। कवि आगे कहता है कि वासना डूबी शिथिल पल में, कि वासना डूबी शिथिल पल में। और उसके बाद जब काम वासनाएं जागृत होती हैं और उन वासनाओं की पूर्ति शिथिल पल में, खाली समय में उनकी पूर्ति होती है। कि स्नेह काजल में लिए अद्भुत एक कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध तारक सा तल में। कि स्नेह काजल में, स्नेह कहते हैं प्रेम रूपी काजल में लिए अद्भुत एक कोमलता। अर्थात जब मैं स्नेह रूपी प्रेम को देखता हूं, प्रेम रूपी काजल को देखता हूं, तो अद्भुत रूप कोमलता अर्थात वह जो कोमल रूप है, वह जो आकर्षक रूप है, वह रूप मुझे कहीं न कहीं वासना से मुक्त कर देता है। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू
शांत तारक सा अतल में, कि अब गिरा अब गिरा अब गिरा अटका हुआ आंसू। अर्थात जिस प्रकार से पतझड़ का पत्ता जरा से झोंके में उड़ सकता है, उसका अस्तित्व निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार से अपने आंसू के विषय में कवि कहता है कि शांत तारक सा। तारक माने तारे के समान जो चमक रहा है अतल की गहराइयों में, कब गिर जाए ये कोई निश्चित नहीं है। इस कविता में शमशेर बहादुर जी एक पीली शाम, पतझड़ के पत्ते और आंसू के माध्यम से अपने अस्तित्व के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। नई कविता का कवि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कहीं न कहीं संघर्षरत दिखाई देता है, और यह संघर्ष शमशेर बहादुर की कविताओं में भी अनेक सा देखा जा सकता है। और स्वयं को कवि दर्पण के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें कवि अपनी प्रेयसी के रूप में स्वयं को ही थका हारा महसूस करता है। एक तो उसके जीवन संघर्ष को इसमें देखा जा सकता है, वहीं अपने अस्तित्व के प्रति उसकी चिंता को भी इसमें देखा जा सकता है। तो इस प्रकार छात्रों, नई कविताओं की विशेषताओं से युक्त यह कविता है एक पीली शाम। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।